जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। तो दोस्तों, जेएसएससी जेई का जो आज का एग्ज़ाम दैट मीन्स 3 अक्टूबर 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ है, उसके पेपर 1 के कुछ प्रश्नों को आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और साथ ही कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जानेंगे जो कि आने वाले एग्ज़ामों के लिए वो इम्पोर्टेंट होगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और जो लोग इस चैनल में नए हैं, जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न ये है कि हु अपॉइंट्स चीफ जस्टिस ऑफ ए स्टेट हाई कोर्ट, मतलब जो एक राज्य का जो उच्च न्यायालय होता है उसके चीफ जस्टिस को किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसमें देखा जाए तो हमारे देश के जो प्रेसिडेंट होते हैं, राष्ट्रपति जो होते हैं, उनके द्वारा ये अपॉइंट किया जाता है और ये हमारे संविधान में जो है ये आर्टिकल नंबर 217 में ये मेंशन किया हुआ है कि जो राष्ट्रपति जो होगा वो सुप्रीम कोर्ट का जो हाई चीफ जस्टिस होगा और जो हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होगा, उन दोनों को वो अपॉइंट करेगा। हालांकि ये हाई कोर्ट का जो है ये 217 में ये मेंशन किया हुआ है। अब नेक्स्ट जानते हैं, जो अगला प्रश्न पूछा गया था कि स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितने कीज़ होते हैं। तो एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड की बात करें तो उसमें 104 बटन होते हैं। हालांकि एक फुल साइज कीबोर्ड में 101 से लेकर 105 तक की कीज जो होते हैं, जो बटन होते हैं, वो सभी होते हैं। तो ये स्टैंडर्ड कीबोर्ड का ये पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर देखा जाए तो ये 104 इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट जानते हैं, जो अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारत के पश्चिम छोर में बहने वाली नदी कौन सी है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया था नर्मदा, गंगा, यमुना, महानदी। ये सभी 4 ऑप्शन में थे जिसमें आपको छांटना था। तो इसका देखा जाए तो करेक्ट आंसर ये नर्मदा इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि पश्चिमी छोर में ये बहती है। आपको यहाँ पर मैप में दिख रहा होगा ये नर्मदा और उसके बगल में ये ताप्ती नदी जो आपको दिख रही होगी, और इधर माही नदी भी है जो कि हमारे देश के पश्चिमी छोर की ओर ये बहने वाली कुछ नदियाँ हैं। बाकी के जो नदियाँ हैं, गंगा, यमुना, ये तो उत्तरी मैदानी की ओर देखने को मिलेगा, और जो महानदी है वो इधर पूर्वी साइड में कुछ आपको देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट जानते हैं, जो अगला प्रश्न पूछा गया था कि दामोदर नदी की सहायक नदी कौन सी है, ये प्रश्न पूछा गया था। उसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए होंगे जिसमें से एक आपको छांटना होगा। तो इसमें देखा जाए तो जो सहायक नदियाँ हैं दामोदर नदी की, ये है बराकर, कोनार, जमुनिया, भेड़ा जिसको भैरव नदी भी बोलते हैं, और कतरी। ये सभी जो है दोस्तों ये दामोदर नदी की ये सहायक नदियाँ। हालांकि ये सभी चीज़ें मैंने पिछले एनालिसिस में मैं ये कई बार ये बता चुका हूँ। तो चलिए एक बार फिर से जानते हैं दामोदर नदी को। तो जो दामोदर नदी जो है ये इसका जो उद्गम स्थल अगर देखा जाए तो ये टोरी लातेहार से ये निकलता है, जो कि ये छोटा नागपुर पठार का ये एक भाग है। जो लातेहार मतलब जो टोरी से जहाँ पर निकलता है ये दामोदर नदी, जो कि हमारे झारखंड का सबसे बड़ी वो सबसे लंबी नदी है मानी जाती है दामोदर नदी, और सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी भी इसी को माना जाता है। और हमारे देश में अगर देखा जाए तो ये पहला जो बहुउद्देशीय परियोजना जो जिसको बोलते हैं दामोदर नदी घाटी परियोजना, जो कि ये 7 जुलाई 1948 में ये शुरू किया गया था, और ये दामोदर नदी पे ही ये बनाया गया था। तो ये भी ध्यान में रखें। इससे रिलेटेड और भी चीज़ें हैं, जैसे कि इसका मुहाना जो है ये किस नदी पे जाके ये मिल जाती है। तो ये हुगली नदी में जाके मिल जाती है, जो कि ये पश्चिम बंगाल के निकट कोलकाता के निकट ये जाके मिल जाती है, जो दामोदर नदी है। और इसकी कुल लंबाई की बात करें तो ये 592 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और झारखंड में बात करें तो इसकी टोटल जो है दोस्तों ये 290 किलोमीटर हमारे झारखंड में ये देखने को मिलता है। और इसका अपवाह क्षेत्र की बात करें तो ये 12,800 वर्ग किलोमीटर के इलाके में ये जो है इसका अपवाह क्षेत्र देखने को मिलता है। और इसकी जो सहायक नदियाँ, जो कि मैंने पिछले स्लाइड में ये बता चुका हूँ, और ये जो नदी है जो कि इससे संबंधित जो ज़िले हैं जहाँ से होकर ये बहती है, ये हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, लातेहार, रांची और लोहरदगा ज़िलों से होकर ये बहती है, और यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा चुका है। तो ये भी ध्यान में रखें। अब इसके उपनाम की बात करें कि दामोदर नदी को और किस किस नाम से जाना जाता है, तो इसको झारखंड की राइन नदी के नाम से जाना जाता है, बंगाल का शोक के नदी के नाम से जाना जाता है, और इसको देव नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सभी चीज़ें हैं जो दामोदर नदी से ये रिलेटेड हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं, जो अगला प्रश्न पूछा गया था कि संथाल परगना प्रमंडल में कौन कौन से ज़िले ये आते हैं, मतलब ये आपको ऑप्शन में देखने को मिला होगा। तो इसमें देखा जाए तो ये जो ज़िले हैं दुमका हो गया, देवघर हो गया, साहेबगंज, गोड्डा, जामताड़ा और पाकुड़, ये जो ज़िले हैं ये संथाल परगना प्रमंडल के अंतर्गत ये आने वाले ज़िले हैं। अब और भी ज़िले हैं और भी प्रमंडल है, उन सभी को भी जानना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में आपको यहीं से प्रश्न देखने को मिल सकता है। अब उत्तरी छोटा नागपुर की बात करें तो इसके संबंधित जो ज़िले हैं
ये हजारीबाग, गिरिडीह, चतरा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, कोडरमा, ये सभी उत्तरी छोटा नागपुर में ये सभी जिले जो है इसके अंतर्गत ये आता है। दक्षिणी छोटा नागपुर के अंतर्गत अगर देखा जाए तो ये रांची, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा और खूंटी ये सभी जिले जो है दक्षिणी छोटा नागपुर के अंतर्गत आता है। पलामू के अंतर्गत देखा जाए तो टोटल 3 जिले आते हैं, लातेहार, गढ़वा और पलामू। और कोल्हान की बात करें तो इसमें पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खरसवां ये सभी 4 मतलब इसमें भी 3 जिले ये आते हैं। तो ये रहा दोस्तों जो हमारे झारखंड राज्य में टोटल जो 5 प्रमंडल है और उसके संबंधित जो जिले मतलब जो जिले आते हैं उन सभी से रिलेटेड। अब इन सभी का मुख्यालय से भी संबंधित प्रश्न पूछे जा चुके हैं। हालांकि मैंने पिछले एनालिसिस में ये मैंने बता चुका हूँ, जो कि पिछले बार जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था। तो इसमें देखा जाए तो उत्तरी छोटा नागपुर का जो मुख्यालय जो है ये हजारीबाग में ये सिचुएटेड है। दक्षिणी छोटा नागपुर का रांची में, संथाल परगना का दुमका में और पलामू का मेदिनीनगर में सिचुएटेड है। और कोल्हान का दोस्तों ये चाईबासा में इसका मुख्यालय सिचुएटेड है। एक बार इसको मैप में आप देख सकते हैं, इधर है संथाल परगना, इधर है नॉर्थ डिवीज़न ऑफ छोटा नागपुर मतलब उत्तरी छोटा नागपुर, और इधर दक्षिणी छोटा नागपुर, पलामू डिवीज़न और इधर कोल्हान। तो ये टोटल 5 प्रमंडल जो हैं हमारे झारखंड में ये हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं जो अगला प्रश्न पूछा गया था, जो कि ये भारत के संविधान का जो स्रोत है उससे रिलेटेड प्रश्न मतलब पूछा गया था कि कौन सा जो चीज़ है वो किस देश से वो लिया गया। वहाँ पर आपको दिया गया होगा जो भी मतलब लिया गया है और वो देश आपको पूछा गया होगा। तो चलिए जानते हैं जितने भी जो लिए गए हैं, जो विभिन्न विभिन्न देशों की अच्छी अच्छी चीज़ें जो है हमारे संविधान में ये इंक्लूड किए गए हैं, उन सभी को एक एक करके जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात करें कि ऑस्ट्रेलिया से हमारे संविधान में क्या क्या चीज़ें लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से एक तो लिया गया है कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट कहने का मतलब वो होता है मतलब जिसमें हमारे संविधान में 3 लिस्ट को मेंशन किया गया है, एक सेंटर लिस्ट और दूसरा स्टेट लिस्ट और तीसरा कंकरेंट लिस्ट मतलब संघ सूची, राज्य सूची और इसको बोलते हैं समवर्ती सूची। तो ये जो समवर्ती सूची लिया गया है ये ऑस्ट्रेलिया से ये लिया गया है। इसमें क्या होता है कि कानून बनाने का अधिकार जो है ये दोनों को होता है। कंकरेंट लिस्ट में सेंटर को भी और स्टेट को भी अधिकार होता है। हालांकि अगर एक ही कानून अगर दोनों बनाते हैं तो सेंटर का ज़्यादा मायने यहाँ पर रखा जाता है। और भी चीज़ें जैसे कि फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स जो है ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। मतलब जो व्यापार करने का जो जिसको बोलते हैं अधिकार, ये चीज़ें जो है ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट मतलब जो लोकसभा और जो राज्यसभा होती है उन दोनों के बीच जो जॉइंट सेशन जो बुलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, ये भी ऑस्ट्रेलिया से ही ये लिया गया है। नेक्स्ट है कनाडा से क्या क्या लिया गया है। कनाडा से लिया गया फेडरेशन विथ ए स्ट्रॉन्ग सेंटर मतलब जो सेंटर जो होगा वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा, इसीलिए हमारा जो सेंटर जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बाकी राज्यों के हिसाब से अगर स्ट्रॉन्ग नहीं रहता तो आज तक देखा जाता है कि कितने जो राज्य हैं वो अलग हो चुके होते, इसीलिए ये जो फ्रीडम मतलब जो स्ट्रॉन्ग सेंटर का जो है ये कनाडा से ही ये लिया गया है। अगला है वेस्टिंग ऑफ रेसिडुअरी पावर इन द सेंटर मतलब जो भी रेसिडुअरी पावर्स जो है वो सेंटर के पास वो निहित होंगे। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर मतलब जो सेंटर के द्वारा गवर्नर्स को अपॉइंट किया जाता है प्रत्येक राज्यों में, ये भी कनाडा से ही ये लिया गया है। और अगला है एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट का जो एडवाइजरी जुरिडिक्शन होता है ये भी कनाडा से ये लिया गया है। तो ये सभी चीज़ें हैं जो कनाडा से लिए गए हैं। अगला देश है आयरलैंड, और इससे क्या क्या लिया गया है, DPSP जिसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी बोला जाता है, जिसको हिंदी में देखा जाए तो राज्य के नीति निदेशक तत्व जिसको बोला जाता है, ये आयरलैंड से ये लिया गया है। और भी चीज़ें जैसे कि नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा मतलब जो राज्यसभा में जो मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, ये भी आयरलैंड से लिया गया है। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट मतलब जो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन जो होता है, राष्ट्रपति का जो चुनाव जो होता है वो कैसे होता है, ये सभी चीज़ें भी आयरलैंड से ये लिया गया है। अगला है जापान देश, और इससे क्या क्या लिया गया है, प्रोसीजर स्टेबलाइज्ड बाय लॉ जो है ये लिया गया है जापान से। अब जो USSR जो कि अभी के टाइम पे देखा जाए तो उसको रसिया बोला जाता है, इससे क्या क्या लिया गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो लिया गया है ये USSR से लिया गया है। और आइडियल्स ऑफ जस्टिस ये भी USSR से ये लिया गया है इन द प्रियम्बल। तो ये ध्यान में रखें जो जो चीज़ें जो है वो विभिन्न विभिन्न देशों से मतलब जो अच्छी अच्छी चीज़ें
ये जो लिया गया है और हमारे संविधान में ये डाला गया है। और भी चीज़ें हैं। यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो यहाँ से पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जो है ये यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है, जिसमें पार्लियामेंट में अगर देखा जाए तो हमारा लोकसभा आता है, राज्यसभा आता है और राष्ट्रपति आता है। इन तीनों को मिला के एक पार्लियामेंट, जिसको संसद बोला जाता है, इसका निर्माण होता है। और रूल ऑफ लॉ भी यूके से लिया गया है, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर भी लिया गया है। सिंगल सिटीजनशिप जो होता है ये यूके से ही लिया गया है। मतलब हमारे देश में जो है कोई भी मतलब कैंडिडेट हो ये वो हमारे देश का ही नागरिक होगा। वो कहीं का मतलब जैसे कि होता है सेंटर का अलग नागरिक और स्टेट का अलग नागरिक, इस तरह का प्रावधान हमारे संविधान में ये नहीं किया गया है। मतलब सिंगल सिटीजनशिप का ही अलाव है। हालांकि यूएसए की बात करें तो वहाँ पर डुअल सिटीजनशिप का वहाँ पर प्रावधान है। वहाँ पर जो होता है वहाँ के जो स्टेट होते हैं वहाँ का अलग सिटीजनशिप बनाना पड़ता है और सेंटर का अलग सिटीजनशिप वहाँ पर होता है। मतलब यूनाइटेड स्टेट में डुअल सिटीजनशिप है और हमारे जो देश है यहाँ पर सिंगल सिटीजनशिप का ये अलाव है। और भी चीज़ें हैं जैसे कैबिनेट सिस्टम, ये भी यूके से लिया गया है। प्रोरोगेटिव रिट्स जो होता है ये भी यूके से लिया गया है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज और बाईकैमरलिज्म जो है ये यूके से ही लिया गया। मतलब लोकसभा और राज्यसभा जो होता है जिसको बाईकैमरलिज्म ये बोला जाता है, ये भी यूके से लिया गया है। अब यूएसए की बात करते हैं कि यूएसए से क्या क्या चीज़ें लिया गया है। तो जो फंडामेंटल जो राइट्स होता है जिसको मौलिक अधिकार बोला जाता है ये यूएसए से ये लिया गया है। और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी जो होता है ये भी यूके से लिया गया है। इसलिए जो हमारा सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट जो होता है वो इंडिपेंडेंटली वो जस्टिस मतलब प्रदान कर सके, इसी के तहत जो है ये मतलब लिया गया है। इसी यूएसए से ही ये चीज़ें जो है लिया गया है। और जुडिशियल रिव्यू ये भी यूएसए से लिया गया। जुडिशियल रिव्यू कहने का मतलब मान लीजिए अगर सुप्रीम कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट हो, अगर वो अपना जजमेंट एक बार दे देता है तो उसको उस जजमेंट को फिर से वो रिव्यू करके उसको मतलब अमेंड करके वो बता सकता है। ऐसा जो है दोस्तों ये यूएसए से लिया गया है जुडिशियल रिव्यू का जो प्रावधान है। मतलब जो एक बार जो जज अगर एक बार कोई भी मतलब चीज़ें अगर वो पास कर देता है, जजमेंट दे देता है, तो वो उसको फिर से वो अमेंड कर सकता है। मतलब फिर से उसको रिव्यू करके और दूसरा जजमेंट वो दे सकता है। नेक्स्ट है इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। मतलब जो प्रेसिडेंट को के प्रति जो महाभियोग मतलब हटाने का जो व्यवस्था है ये भी यूएसए से लिया गया है। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेज ये भी यूएसए से लिया गया है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जज जो होता है उसको कैसे हटाया जाए। ये सभी चीज़ें जो है जो दोस्तों जो यूएसए का जो संविधान था उससे लिया गया है। और है पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, जो उपराष्ट्रपति है उसके पोस्ट का भी ये यूएसए से ये लिया गया है। अब जर्मनी की बात करें, यहाँ से लिया गया है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। मतलब आपातकाल के दौरान जो हमारे देश में जो ये इमरजेंसी लगाई जाती है ये चीज़ें दोस्तों ये जर्मनी से ये लिया गया है, जो कि आर्टिकल नंबर 362 से लेके 370 तक शायद ये मेंशन किया हुआ है। इमरजेंसी के जो प्रोविजन 352 से लेके 360 तक ये मेंशन किया हुआ है। अगला है साउथ अफ्रीका, इससे लिया गया प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और लिया गया है इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। अगला है फ्रांस, फ्रांस से लिया गया रिपब्लिक और आइडियल ऑफ लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी इन द प्रीएम्बल। ये सभी चीज़ें दोस्तों ये फ्रांस से लिया गया है। होप दोस्तों आपको सभी को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि आज मेरा थोड़ा तबीयत ख़राब है, सर्दी हुआ है, इसलिए थोड़ा मैं अच्छे से मतलब बोल नहीं पा रहा हूँ। तो ये आप थोड़ा इसको समझें। अब नेक्स्ट जानते जो अगला प्रश्न पूछा गया था कि झारखंड के हॉकी प्लेयर से मतलब प्रश्न पूछा गया था, उसमें आपको छांटना होगा। 4 ऑप्शन दिए गए होंगे जिसमें आपको एक छांटना होगा कि कौन सी हॉकी प्लेयर है। तो इसमें देखा जाए तो हमारे झारखंड में जो हॉकी प्लेयर्स हैं जयपाल सिंह, हेलेन सोय, दामिनी सोय, सुमराय टेटे, दिलीप खाखा, सुनील कुजूर, गोपाल भेंगरा, जेमस केरकेटा, विमल लकड़ा, पुष्पा प्रधान, कांति बा, सावित्री पूर्ति, अंशुता लकड़ा, अनीता एक्का, शशि प्रभा किंडो, ये सभी दोस्तों ये हॉकी के प्लेयर है जो कि हमारे झारखंड से ये बिलोंग करते हैं। और ये इसी में से कोई एक आपको ऑप्शन में दिखा होगा। अगला जो क्रिकेट की अगर बात करें तो महेंद्र सिंह धोनी, सौरभ तिवारी, वरुण एरन, ये सभी क्रिकेट के ये प्लेयर हैं जो कि हमारे झारखंड राज्य से ये बिलोंग करते हैं। ऐसे भी और भी जितने जो खेल हैं उन सभी का आप प्लेयर्स को एक बार देख लें, क्योंकि यहाँ से आपको एक प्रश्न देखने को ही मिल रहा है डिफरेंट एग्जामों में।
अगला जानते हैं, अगला जो प्रश्न पूछा गया था कि CPU का फुल फॉर्म पूछा गया था, जो कि काफ़ी इजी प्रश्न था। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हालांकि कंप्यूटर के जो सेक्शंस थे उससे काफ़ी इजी प्रश्न आज के एग्ज़ाम में ये देखने को मिला है। अगला प्रश्न है कि टाना भगत आंदोलन मतलब ये कब हुआ था या फिर किसके नेतृत्व में ये किया गया था, ये प्रश्न पूछा गया होगा। हालांकि ये जो प्रश्न है दोस्तों ये पिछले एग्ज़ामों में भी ये पूछे गए हैं और इसको मैंने पिछले एग्ज़ामों का जो एनालिसिस मैंने किया हुआ है उसमें भी मैं ये काफ़ी अच्छी तरीके से मतलब ये बताया हुआ था। तो जो लोग रेगुलर एनालिसिस देख रहे होंगे उन सभी के लिए ये सभी क्वेश्चन दोस्तों वो काफ़ी ईजी लगता होगा। तो एक बार फिर से बता देता हूँ, जो टाना भगत आंदोलन जो है ये 21 अप्रैल 1914 ईस्वी को ये गुमला में ये शुरू किया गया था, जो कि ये जतरा भगत के नेतृत्व में ये टाना भगत आंदोलन जो है ये मतलब शुरू किया गया था। जिसमें मतलब ये एक पहला मतलब ये आंदोलन है जो कि अहिंसक तरीके से ये मतलब महात्मा गांधी का जो इस तरह आंदोलन चलता था उसी तरीके से ये आंदोलन जो है दोस्तों ये चलाया गया था जतरा भगत के द्वारा, जो कि ये देखा जाए तो बिरसा मुंडा आंदोलन का ही ये एक विस्तार ये माना जाता है। और इसमें क्या ध्यान दिया गया था कि इसमें सांस्कृतिकरण का मतलब इसमें ध्यान दिया गया था और एकेश्वरवाद मतलब एक ही ईश्वर को मानना इसमें ध्यान दिया गया था, और मांस मंदिरा का त्याग करना मतलब दारू वगैरह का त्याग करना, और आदिवासी नृत्य पर इसमें पाबंदी लगाया गया था, और जो झूम की खेती होता है उसको वापसी पर इसमें मैक्सिमम बल दिया गया था। झूम की खेती क्या होता है कि जंगल को काट के फिर उसके जितने भी लकड़ियाँ वगैरह है उसको वहीं पर जला के और फिर वहाँ पर खेती करना जब तक उसकी भूमि फर्टाइल हो। उसके बाद जब उसकी फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है तो फिर वही प्रोसेस दोस्तों वो दूसरे जगह पे वो स्टार्ट किया जाता है। तो इसी को बोला जाता है झूम खेती। और इसी को वापसी करने के लिए मतलब अंग्रेज़ों के द्वारा इस पर पाबंदी लगा दिया गया था। मतलब वो सब मानते थे कि इससे पर्यावरण का डिग्रेडेशन होता है, इसके कारण इसको पाबंदी लगा दिया गया था। हालांकि इसी को मतलब वापस करने के लिए ये जो आंदोलन जो था ये चलाया गया था। तो इसके कई कारण थे जिनमें से एक कारण ये था। तो ये था दोस्तों कुछ प्रश्न जो आज के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। और दोस्तों इस चैनल में आपको काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेगी। झारखंड जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको अगर आप ये जितने भी मैंने कराए हुए हैं मॉडल सेट ये आप कर लेते हो तो आप झारखंड का जो पोर्शन है उसमें आप मैक्सिमम क्वेश्चन दोस्तों आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। और साथ ही जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सभी का मैंने रेगुलर एनालिसिस मैंने ये किया हुआ है। तो थैंक यू दोस्तों फॉर वाचिंग दिस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। और जो लोग इस चैनल में नए हैं, जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको रेगुलर अपडेट इस चैनल के थ्रू मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहें।